नेक्स्ट है जी सेक्शन 33 वारंटी। इसमें क्या है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रिटेलर को सामान बेचता है, रिटेलर को चाहिए कि वो वही सामान खरीदे जो इस लॉ को जो है वो इस एक्ट को जो है वो कंप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फूड ऑपरेटर हु इज मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर of a prescribed food shall not sell such food to any food vendor unless a written warranty or other written statement is given। यानी उसको लिख के दे, रिटन स्टेटमेंट दे कि ये जो फूड है वो क्या है जी, इज गिवन दैट द फूड कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स एंड द रेगुलेशन। ठीक है जी, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसको रिटन में स्टेटमेंट लिख के देगा, ये जो मैं आप लोगों को फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, वो जो है वो इस एक्ट, पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एक्ट है इसके साथ कंप्लाई कर रहा है जी। एनी पर्सन हु कंट्रोवेंस दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शेल बी लाइएबल टू। अगर कोई ये काम नहीं करता और अडल्टेटेड फूड जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फूड फ्रॉड करता है, तो उसको क्या होगा जी, इम्प्रिजमेंट होगी, जेल होगी 6 महीने की और 500,000 रुपीज, 5 लाख उसको जुर्माना हो सकता है। ठीक है जी। सेक्शन 34 है, पनिशमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस इफ एनी पर्सन हैविंग आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। अगर उसने एक दफा पहले भी ये जुर्म किया, वो दोबारा ये जुर्म कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है, फूड फ्रॉड कर रहा है, फॉल्स लेबलिंग कर रहा है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अनसेफ फूड सेल कर रहा है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस है, सारी चीजें, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? जो पहले भी एक दफा उसको सजा हो चुकी है, अब उसको दूसरी दफा क्या हो सकता है अगर वो दोबारा से ये जुर्म करता है? तो ट्वाइस द पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट, यानी डबल कर दें। 6 महीने की कैद है तो उसको 1 साल की कर दें। फाइन जो है वो 5 लाख था तो उसको 10 लाख कर दें। एंड फाइन विच इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अंडर द एक्ट एंड अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 200,000 रुपीज। ठीक है जी, 200,000 रुपीज। द लाइसेंस ऑफ अ फूड ऑपरेटर मेंशन इन द सबसेक्शन शैल, यानी उसको डबल कर देना, जितनी भी सजाएं होंगी वो उसको डबल कर देना जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 35, कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ऑफ अ कंज्यूमर। इन केस ऑफ एनी इंजरी or death of a consumer due to unsafe food, the court in addition to any other penalty under this act shall direct the food operator to pay compensation to the consumer or as the case may be the legal heirs of the consumer an amount which is not less than 1 million rupees in case of death। ठीक है हाँ जी। अब इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपस में जो है वो सुलह सफाई और मुआहिदा करके भी जो वो उसके घर वाले हैं, जिस बंदे की फूड पॉइजनस फूड खाने से डेथ हो गई है, तो उसमें भी ये तरीकाकार हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है जी, उसको जी 10 लाख तक जो है ना वो दिया जा सकता है जी, नॉट लेस देन 10 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई थी उस पर्सन से फूड खाने से। नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज इन केस ऑफ इंजरी, अगर उसको कोई इंजरी हुई थी, डेथ नहीं हुई, तो उसको क्या करेंगे जी, उसको 5 लाख रुपया जो है वो फूड ऑपरेटर जो है जिस बंदे को इंजरी हुई है उसको देगा। इफ द फूड ऑपरेटर फेल्स टू पे द कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन, the food authority shall recover the compensation as arrears of the land revenue and make payment of the recovered amount to the। हाँ, अगर वो जो है वो बंदा ये पैसे नहीं देता, किसी को इंजरी हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो उससे क्या किया जाएगा, उसकी कोई जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाएगा, या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है उससे उस चीज को रिकवर किया जाएगा लीगल तरीके से जी। और इन केस में भी बाय द लीगल हियर्स ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट सेक्शन 36 है, फोर फीचर ऑफ द फूड। इन केस ऑफ a conviction under this act, the court may direct any food, equipment, machinery, vehicle or any other thing to which the conviction relates shall be confiscated and shall vest in the food authority। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अडल्ट्रेशन या फूड फ्रॉड में जो भी इक्विपमेंट जो है वो एफबीओ यूज कर रहा है, अगर कोर्ट इसको कह देती कि इन इक्विपमेंट्स को सीज कर दिया जाए, तो फूड अथॉरिटी क्या करेगी, वो इक्विपमेंट जो है वो जब्त कर लेगी और अपने पास रख लेगी कोर्ट के ऑर्डर के साथ। Section 37, offences by companies where an offence under this act has been committed by a company, every person who at the time of the commission of the offence was in charge of the company shall be liable to punishment for the offence and the company shall liable to the punishment of a fine compensation specified। ठीक है जी। अगर कंपनीज वगैरह करती हैं तो वो पहले हम लोगों ने इसको डिटेल के साथ इस एक्ट को ऊपर जो है ना, इस सेक्शन को, जो कंपनीज और जो ओनर था, जो मैन्युफैक्चरर था, उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोगों ने ऊपर भी इसको डिटेल के साथ देखा है जी।
सेक्शन 37 में यही कह रहा है जी, जो है ना कंपनीज अगर कोई फूड फ्रॉड एडल्ट्रेशन का काम करती हैं तो उसमें क्या होगा, एक तो कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा ही होगा, दूसरा ये भी होगा जो उस कंपनी का उस टाइम पे इंचार्ज है उसके खिलाफ भी एक्शन होगा जिसकी सरबराही में ये काम हो रहा है जी। Notwithstanding any thing contained in subsection 1 where it is proved that the offence is attributed to any neglect on the part of any direction manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to punishment for the offence। ठीक है जी, अगर कोई भी कंपनी में मैनेजर है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी एग्जेक्टिव है, कोई भी दूसरी पोजीशन के ऊपर बैठा है जो ये काम फूड फ्रॉड का अडल्ट्रेशन का काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा जी। ठीक है जी। Explanation: This section company means a body corporate and includes a firm or any other association of the persons। ये उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी का यहाँ पे मतलब है जो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जी। 38 a section publication in newspaper if a person is convicted of any offence and the conviction has attained finality, यानी उसके ऊपर अप्रूव हो जाती है, जो उसने क्राइम किया है, फूड फ्रॉड किया है, तो उसके ऊपर जो है वो ये चीज़ साबित हो जाती है, फॉल्स लेबलिंग की है, अनसेफ फूड को जो है वो बेचा है, लोगों की हेल्थ के साथ जो है उसने खेला है, इंजूरियस हेल्थ हुई है, लोगों को इंजरी हुई है, डेथ हुई है, उसके ऊपर ये चीज़ें साबित हो जाती है। तो फिर क्या होगा जी, द फूड अथॉरिटी शैल इफ सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट पब्लिश द नेम ऑफ एनी पर्सन टुगेदर विद द नेम एंड प्लेस ऑफ हिज बिजनेस, उसका नाम और उसका कारोबार का जो नाम है जो वो फूड फ्रॉड कर रहा है, जिस कारोबार जिस नेम के साथ, क्या होगा जी, द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द फाइन फॉर फीचर और अदर पेनल्टी, जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगी है, उसको फाइन हुआ है, जेल हुई है, उसकी चीजें जब्त की गई हैं, ये सारी की सारी क्या करेंगे, न्यूज़पेपर और एनी मोड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल एंड द कन्विक्टेड शैल बी लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशंस। अच्छा, सेक्शन 38 में क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो क्राइम करता है, फूड फ्रॉड करता है, अडल्ट्रेशन करता है, अनसेफ फूड को बेचता है, अनसेफ फूड जो है इंपोर्ट करता है, अनसेफ फूड जो है वो एक्सपोर्ट करता है, मिस लेबलिंग करता है, मिस ब्रांडिंग करता है, तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगर वो साबित हो जाती है उसके ऊपर कि इसने ये जुर्म किया है, तो उसका क्या करेगा, उसकी नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसकी पिक्चर, जो जुर्म उसने किया है, जुर्माना उसके ऊपर हुआ है या उसके ऊपर जेल हुई है या कोई भी एक्शन हुआ है, उसकी चीज़ें साबित हुई हैं, तो वो जो है वो न्यूज़पेपर में भी उसको इश्तेहार दिया जाएगा दी। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस लॉ को, इन लॉज जो ये जो एक्ट है इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। और अच्छे तरीके से इसको तैयार करो, इसके सेक्शन जो है उसको लाजमी रिवाइज करो जी। बहुत शुक्रिया जी।